राम 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 राम। अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के सप्तमों प्रकरण में फरमा रहे हैं, महापुरुष फरमा रहे हैं कि यही चूक जो धारणा बिना लोभ से द्विजाति दीन भये हैं। महापुरुष हमारे नित बाच रहे हैं, नित सुन रहे हैं, पर धारण नहीं किया, इस कारण लोभ आ गया तो द्विजाति दीन भये हैं। द्विजाति दीन बन गए हैं, ऊंचे होते हुए भी नीचे बन गए हैं। कुंडलिया में महापुरुष फरमा रहे हैं, जे बाच बाच बाचक हुआ पे अर्थ न आया हाथ, घरत अर्थ आशा धरत मन गहे बहे विकारा साथ। मन बहे विकारा साथ स्वाद इंद्रिया बस नाही, पंडित पिंड कुशोध किया नहीं उज्ज्वल माही। ताते समझ विचार के मन मनसा कुनाथ, जे बाच बाच बाचक हुआ पे अर्थ न आया हाथ। जे बाच बाच बाचक हुआ, महापुरुष हमारे बस बाच बाच के बाचक हो गए, खाली बाच रहे हैं, पढ़ पढ़ के पाठी हो गए। पे अर्थ न आया हाथ, पर अर्थ तो हाथ में आया ही नहीं। गरत अर्थ आशा धरत मन बहे विकारा साथ। गरत अर्थ खाली धन का अर्थ है, आशा धरत मन में आशा बड़ी जबरदस्त है। मन बहे विकारा साथ, मन विकारों के साथ में बह रहा है। मन बहे विकारा साथ स्वाद इंद्रिया बस नाही। महापुरुष हमारे स्वाद और इंद्रिया बस नाही, इंद्रिया वश में नहीं है, इंद्रिया वश में नहीं है, स्वाद में जुड़े हुए हैं। पंडित पिंड को शोध किया नहीं उज्ज्वल माही। पंडित है, पंडित का मतलब ही यही था, पंडित का अर्थ यही होता है कि जिसने अपने पिंड को शोधा वो पंडित कहलाता है, वो पंडित कहलाता है। अब कहला तो पंडित रहे पर पिंड का शोधन तो किया नहीं, घट के अंदर तो शोधा नहीं राम जी को। नहीं उज्ज्वल माही, अंदर से उज्ज्वल नहीं, हृदय साफ नहीं है, हृदय साफ लिए ताते समझ विचार के मन मनसा को नाथ। इसलिए विचार कर और मनसा को नाथ। जे बाच बाच बाचक हुआ पे अर्थ न आया हाथ। चंद्रायणा जे बाचन किया विचार के सार असार का, जो क्वारी तना जुगान पना भरतार का। जे बाचन किया विचार की सार असार का, बाच के विचार नहीं किया कि सार क्या है असार क्या है, विचार नहीं किया कि सही क्या है गलत क्या है, सार सार क्या था। जो कुंवारी तना जुगान पना भरतार का, तो ये तो वही बात हो गई, ये वही बात हो गई कि कोई कुंवारी लड़की है और वो अपने पति के गीत गा रही है। पति का तो अता पता ही नहीं है, पति का तो, और कुंवारी लड़कियों के पति के गीत, अब उसको पता ही नहीं कि पति कौन है, बस गीत गा रही है, गीत गा रही है। ऐसे अपन भी महापुरुष हमारे वाणी जी बाच रहे, पर अपने को सार असार का पता नहीं कि कहना क्या चाह रहे, तो फिर वैसे ही गीत हो गए, वो वैसे के वैसे ही गीत हो गए। जे बाच सुनावे कहाँ जे तत्व न आ पाई है, तो बाच सुनावे कहाँ जे तत्व न पाई है। बाच के सुना भी दिया तो क्या हुआ, तत्व तो पाया ही नहीं, तत्व तो पाया ही नहीं। परिहायूं बांझ धतूरो गाय न पूत लड़ाई है, तो फिर तो वही बात होगी कि बांझ है और बांझ धतूरा गाती है और न पूत लड़ाई है। पुत्र को तो हाथ तो आएगा ही नहीं कभी, वो तो खाली धतूरे के गीत बोले, क्या हुआ पुत्र तो आया नहीं और धतूरे के गीत गा रही है। जे तत्व न आयो हाथ कियो कहाँ बाच रे, तत्व तो हाथ आया नहीं, बाच के क्या कर लिया। जो विधवा बनड़ा गाय मगन हुई नाच रे, तो उदाहरण दे रही है, तो वही बात हो गई कि विधवा है और नाच नाच के बनड़े गा रही है, अब उसको यही पता नहीं कि पति कहाँ है। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं ये अधूरी बात है। न्यू बांझ वीराना पूत लड़ाया प्रीत रे, ऐसे जो बांझ है ना, वीराने पुत्र को
वीराने पुत्र को लड़ा रही है प्रीति से, खुद के पुत्र का पता ही नहीं है, पर यहाँ ऐसे महापुरुष हमारे पराई गीत गा रहे हैं। दृष्टांत कितने सती थे। पराई गीत गा रहे हैं, खुद का आता पता ही नहीं, पराया गीत गा रहे हैं। तो यूं बांझ बिराना पूत लड़ाया प्रीत से, पर यहाँ कोई सुख न प्राप्त जोए पराया गीत से। पराये गीत गाने से पुत्र का सुख कैसे मिल सकता है? ये तो पराये गीत गा रहे हैं, पराया गीत गा रहे हैं। पराये गीत से कैसे प्राप्ति होगी? पराये गीत से कैसे? तो ऐसे महापुरुष हमारे अपन भी पाठ कर रहे थे, पराया गीत है ये सब पराई बात है। ये तो महापुरुषों का अनुभव है। अपन ने क्या किया? अपन ने क्या किया? तो ये तो अपने को पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ के जब तक अपन शोधना नहीं करेंगे तो फिर अपन वो बांझ के जैसे कि पराये बस उसमें खुश हो रहे गा गा के, कह रहे वाह देखो क्या बात है, महापुरुष हमारे वो अपन को सब सब याद आ गया। लेकिन ये तो पराये गीत है, जब तक अपन धारण नहीं करेंगे तो पराया ही है। ये कि यही चीज अपने घट में प्रकट होनी चाहिए। गाई गाई गावता के ताही गया अबूझ, कोई काम क्रोध अहंकार सू करियो न कोया जूझ। गाई गाई गावता के ताही गया अबूझ, गाते 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 कितने ही सब अबूझ चले गए, यानी बिना जाने चले गए। जाना ही नहीं, बस पढ़ पढ़ के चले गए। जहाँ काम क्रोध अहंकार सू करियो न कोया जूझ। काम क्रोध अहंकार से तो जूझ किया ही नहीं, उससे तो लड़े ही नहीं। करियो न कोया जूझ कामना बस पड़ हारिया, कामना के वश में हो गए, कामना के बस में हार गए। स्वार्थ स्वादा लाग राम को भजन बिसारिया, स्वार्थ और स्वादों में लग गए, राम के भजन को भुला दिया। सदगुरु बिन पावे नहीं अर्थ ज्ञान को गूंज, गुरु के बिना गुज ज्ञान के अर्थ को पाएंगे नहीं। गुरु के बिना गाई गाई गावता के ताही गया अबूझ। चंद्रायणा में पारख सार असार संत जन जान है, जे बाच पैसा ले सो नहीं पिछाण है। पारख सार असार संत जन जान है, संत जन ही जानते हैं कि पारख सार और असार की क्या है। संत जानते हैं कि सार और असार क्या है। जे बाच पैसा ले सो नहीं पिछाण है, जो बाच के पैसा ले रहे हैं वो पहचान नहीं कर सकते। जो बाच के और उसके ऊपर पैसा ले रहे हैं तो वो उसकी पहचान नहीं करा सकते हैं। संत जनों ने जाना इस बात को। जो खर के भाई सर भर छार अबी रही, पर यहाँ जाग रहे गुजर की भीर जे अजक सरी रहे। जो खर के भावे सर भर छार अभी रहे, जो खर है ना उसके भाई सर भर छार अभी रहे। उसके लिए छार और अबीर सरभर है, एक जैसे हैं। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुलाल हो कि धूला हो। अब बताओ कहाँ तो धूला और कहाँ गुलाल, पर वो गधे को बराबर है। ऐसे महापुरुष हमारे अपनी बुद्धि में ऊंचा और नीचा सब बराबर है। अपनी अपनी बुद्धि में पैसा लेने वाला और संत जो ऊंचे हैं वो सब बराबर है, एक ही है, अपनी दृष्टि में एक ही है। सब सरबर है, पर यहाँ जाग रहे गुजर की भीड़ जे अजक शरीर ही। जिनको ग्रह गुजर की भीड़ है, पेट भरे का काम है, गृहस्थी चलाने का काम कर रहे हैं और उनके अजक लगी हुई है, वो सब एक ही है उनके लिए, वो सब एक ही हैं। जे अपना अपना कि सब में किस भी सबे सुचेत, यूं कथा अरथ लोभी करे जे उत्तम दामाहित। जो अपना अपना कि सब में किस भी सबे सुचेत, इसे संसार का उदाहरण दे रहे कि अपने अपने काम धंधे में सब अपने अपने व्यापारी, अपने अपने काम धंधे वाले सब होशियार होते हैं, अपना अपना काम धंधा सब सुचेत होते हैं। यूं कथा अर्थ लोभी करे जे उद्यम दा माहिर। कोई भी अपने काम धंधे में उसको पता है कि कमाई कैसी करनी, तो उसका पूरा एक टारगेट लेके चलता है। ऐसे महापुरुष हमारे लोभी है ना, वो भी कथा में एक उद्देश्य लेके चलता है। क्या उद्देश्य लेके चलता है? जे उद्यम दा माहिर, की दाम पैदा हो, दाम के लिए उद्यम करता है, पैसे के लिए। वो प्रसंगी ऐसे लाते हैं जे उद्यम करी हैं उद्यमी, जे ग्रह गुजर के काज। उद्यमी होता है ना, काम धंधे वाला होता है, व्यापारी होता है, वो घर के काम के लिए उद्यम करता है, पेट भरी के लिए। सो ज्ञान भक्ति नहीं जानिए जे स्वार्थ अर्थ इलाज। अब वो तो अपना धंधा कर रहा है,
यानी कथा बाच रहा है, वो भी एक तरह का उसके लिए धंधा हो गया। अब वो धंधा हो गया तो जो ज्ञान भक्ति नहीं जानी, ज्ञान भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। ज्ञान भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जे स्वार्थ अर्थ इलाज, महापुरुष हमारे स्वार्थ के अर्थ का काम कर रहे हैं तो ज्ञान भक्ति कैसे हुई? वो ज्ञान भक्ति नहीं हुई। जहाँ हल्का सा भी स्वार्थ होता है वहाँ ज्ञान भक्ति नहीं होती। स्वार्थ में दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती, क्योंकि ज्ञान भक्ति तो परमार्थ के काम है। स्वार्थ और परमार्थ एक साथ कभी भी नहीं चलता है, चलेगा ही नहीं। कैसे चल सकता है? स्वार्थ और परमार्थ एक जैसा नहीं। स्वार्थ जग पर मोह दिया अरु मन पर मोह ध्यान आई। स्वार्थ के लिए संसार को तो प्रमोद लिया, लेकिन मन को तो प्रमोदा नहीं। जे अपना मन पर मोह दिए तो स्वार्थ सधे नाई, माँ सद जाही। जे अपना मन पर मोह दिए तो स्वार्थ सद जाई। महापुरुष ने अपना मन पर मोदा, जे अपना मन पर मोह दिए। यदि अपने मन को प्रमोद लिया तो स्वार्थ सद जाए, तो स्वार्थ सद जाएगा, अपने आप खत्म होगा। तो स्वार्थ सद जाए कमी कोई बढ़ते नहीं, फिर उसको किसी प्रकार की कमी कोई बढ़तेगी नहीं। सब स्वार्थ पूरे, यानी राम जी इच्छा अधूरी नहीं रखते हैं, राम जी सब कुछ देते हैं। पर पहले अपना स्वार्थ खत्म करेंगे तो सारी इच्छाएं अपने आप हो जाएगी। कमी कोई बढ़ते नहीं, कोई कमी उनको बढ़तेगी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कमी बढ़तेगी नहीं। अष्ट सिद्धि नव निधि सर्व सुख समता माहे। अष्ट सिद्धि नव निधि सारे सुख कहाँ है? सारे सुख समता में है, सारे सुख समता में है। राम चरण भज राम को यो शब्द बाच व्यो पाई। इस राम चरण भज राम को, इसलिए राम का भजन कर। यो शब्द बाच व्यो पाई, इस शब्द को बाच के और धारण कर ले। इस शब्द को बाच के धारण कर ले। स्वार्थ जग पर मोह दिया अरु मन पर मोह दिया नाही। स्वार्थ से समता गई गयो ज्ञान बैराग। सुख शोभा आनंद गयो जीव जी भजन पर नहीं भजन पर लाग। स्वार्थ से समता गई गयो ज्ञान बैराग। स्वार्थ से समता चली गई, स्वार्थ से ज्ञान और बैराग चला गया। सुख शोभा आनंद गयो, स्वार्थ के कारण सुख चला गया, स्वार्थ के कारण शोभा चली गई, आनंद चला गया। नहीं भजन पर लाग, फिर भजन पे लाग नहीं होता है। स्वार्थ आ गया ना, स्वार्थ आ गया तो भजन से लाग नहीं रहा। रामचरण ई जगत के यूं साच ठहरे नाई। वे बणे सुने श्रवण करे, वे बणे गुणे श्रवण करे, पे भरम भास नहीं जाए। रामचरण ई जगत के यूं साच ठहरे नाई। संसार में कभी भी सत्य ठहरता नहीं है। ये महापुरुष है, महापुरुषों के शब्द तो सत्य है, पर संसार में सत्य ठहरता नहीं, ठहरने नहीं देते। वो कारण क्या है नहीं ठहरने का? वे बणे गुणे श्रवण करे, पे भरम भास नहीं जाई। जब सत्य ज्ञान ठहरता नहीं है तो महापुरुष हमारे कितना ही पढ़ लेंगे, कितना ही घूम लेंगे, कितना ही उस पे वो हो लेंगे, पे भरम भास नहीं जाए। पर भरम का भास नहीं जाएगा, पर भरम का भास पे भरम भास नहीं जाए। जिसे बंझा व्यभिचारण। महापुरुष हमारे कैसे हैं? कैसे? जैसे कि बंझा और व्यभिचारण। अब बंझा स्त्री कभी भी पुत्र नहीं दे सकती, बंझा कुंवारी नहीं बोला है, कुंवारी के तो चांस होते हैं आगे, लेकिन बंझा बोला है कि बंझा है। और व्यभिचारण है, व्यभिचारण कभी एक की सगी नहीं हो सकती है, अपने पति की कभी बन ही नहीं सकती है। व्यभिचारण का स्वभाव ही ये पड़ गया कि पर पुरुषों के पास जाती रहती है। ऐसे दोनों उदाहरण ऐसे दिए कि महापुरुष शर्मा रहे हैं कि ऐसे संसार में कभी सांस ठहरता ही नहीं है, स्वार्थ के कारण। और उनकी भक्ति कैसी है? बांझ के जैसी है, कि कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र प्राप्ति का मतलब है कि ज्ञान प्राप्त किसी भी तरह से नहीं होगा। भाई भक्ति करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही पुत्र प्राप्ति, भक्ति का पुत्र ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं होगा। और वो स्थिति कैसी होगी? जैसे बांझ, यानी कि कभी ज्ञान मिलेगा ही नहीं, कभी आगे कोई आसार नहीं है। व्यभिचारण, व्यभिचारण को प्राप्ति नहीं। वे कहता ही परशु पुरुष को रहे न कोई कारण। वे कहता ही परशु पुरुष कोई को रहे न कारण। अब बांझे ना कितने पुरुष को परस लेगी, पर कारण ठहरेगा नहीं, गर्भ ठहरेगा नहीं। कितने ही पुरुष को परस लिया,
पर है ही नहीं कोई चांस, ठहरने के चांस नहीं है। वे सुन हाजी हाजी करे प्रतीत न उपजे माए, सुन के हाजी हाजी कर लिया पर मन में प्रतीत नहीं आई। राम चरण ई जगत के यू साच ठाहरे नाही, रेखता धूल रे प्राणिया धूल था अकल में, धान की धूल कर धूल भेली, धान का पान से प्राण उभा रहे, ताही गुल्लाल कहे गरद मेली, प्राण की जीविका धान ही मानिए, धान बिन धूल मिल जाए देही, राम ही चरण ये राव अरु रंग सब, धान के आश्रय जान जे। उदाहरण दे रहे हैं अपने को, गुरुदेव समझा रहे हैं। धूल रे प्राणिया धूल था अकल में, धूला है तुम्हारी अक्कल में, धूल के धूल धिक्कार रहे हैं अपने को, अपनी अक्कल को, कि तुम्हारी अक्कल उस धूले के जैसी है जिसको कीमत ही पता नहीं है। धूल रे प्राणिया धूल था अकल में, धान की धूल कर धूल भेली, कि धान के धूल करके धूल और धान को सब इकट्ठा कर दिया। अब कहाँ तो धान था और कहाँ धूला था, सबको एक में एक कर दिया। ऐसे परमात्मा की भक्ति ज्ञान वैराग्य को बाहर भरमों में एक कर दिया, कि वाणी जी भी एक, कथा भागवत भी एक, गीता भी, सबको 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 उसमें भरम भी डाल दिए, सब एक में एक कर दिया। सुन सुन के अपन वहीं के वहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं। सुन के अपनी बुद्धि आगे बढ़े तो सुनने का मतलब है, बाकी सुनने का मतलब नहीं है। धान का पान से प्राण उभा रहे, कहाँ तो धान, कहाँ तो धान है जहाँ से प्राण उभे रहते हैं, जिससे कि प्राण चलते हैं, ताही गुल्लाल कहे, उसको ही धूल के रहे। प्राण और धूल एक है। ऐसे सार से तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, और असार से माया जीव 84 में जाता है, पर उसको एक ही भक्ति बताते। बोले एक ही तो बात है, कैसे भी करके राम जी को याद करना है। फिर बातें बड़ी चतुराई की करते, बोले क्या करना, बोले कैसे भी करके याद करना है। अब जमीन आसमान का अंतर है। ताही गुल्लाल कहे गरद मेली, वो तो गरद मैली है तो भी उसको कहने। प्राण की जीविका धान ही मानिए, एकमात्र प्राणों की जीविका धान है, गुलाल नहीं है, धूला नहीं है। ऐसे प्राणों की महापुरुष हमारे इस घट में आत्म की जीविका राम जी है, परमात्मा है। धान बिन धूल मिल जाए दे, धान धान के बिना तो शरीर वही राम 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 सत्य हो जाएगा, चला जाएगा। धान के बिना तो धूल हो जाएगा। ऐसे महापुरुष हमारे कि सत्य ज्ञान के बिना आत्म फिर 84 में चली जाएगी। 84 में राम ही चरण ये साच अरु रंग, राम ही चरण ये राव अरु रंक, सब धान के आश्रय जान जे ही। चाहे राजा हो कि रंक हो, सब धान के आश्रय हैं, सब धान के आश्रय हैं, धान के आश्रय में रखे हैं। सो धान ने गुलाल कर धूल मेलियो, जो भरमी जीवा धर्म ने भरम में मेलियो, सो आगे कहेंगे। सो धान ने गुलाल कर धूल मेलियो, अब कहाँ सार है, सार को धूले में डाल दिया, सार को अज्ञान में मिला दिया। ऐसे भरमी जीवों ने धर्म में भरम में भेलियो, सो आगे कहेंगे। धर्म और भरम सबको एक कर लिया, सबको एक कर लिया। दोहा मन हर्षा अरु विकलता, श्रोता वक्ता बाच, भरम रीति जो अब कहूँ, जासू जग रहे राज। मन हर्षा अरु विकलता, श्रोता वक्ता बाच, मन में तो बड़ी हरस है, बड़ी विकलता है, श्रोता वक्ता बाच, श्रोता और वक्ता दोनों के, कि श्रोता सुनने में लग गया और वक्ता बाचने में लग गया, और भरम गए नहीं, भरम गए ही नहीं, किसी भी चीज के भरम नहीं गए। भरम रीति जो अब कहूँ, जासू जग रहे हो राज। भरम की रीति गुरुदेव आगे फरमाने जा रहे हैं, कि जिसमें पूरा संसार रचा हुआ है। इति श्री समता निवास शाता प्रकाश मन विकल्प श्रोता वक्ता वाचक तिरस्कार नो नाम, शब्द 696, सप्तमो प्रकरण समाप्त। अब अष्टमो प्रकरण गुरुदेव फरमा रहे हैं, भ्रम रीति कही है, भ्रम की रीति फरमा रहे हैं। चंद्रायण में कहाँ पूर्व सर्वज्ञ सनातन राम है, जहाँ जाए तहाँ ले तास का नाम है। रया पूर्व सर्वज्ञ सनातन राम है, जो पूर्ण है,
जो सर्वज्ञ है वो सनातन राम है, जहाँ जाए तहाँ ले तास का नाम है। जहाँ भी जाओ उसका नाम लेना है, उसके साथ में कोई सामग्री नहीं चाहिए, कोई पूजा पाती सामग्री ये कुछ भी नहीं चाहिए, बस जहाँ जाओ उसका नाम लेना है राम का। क्यों? क्योंकि राम तो सर्वज्ञ है, राम सनातन है। राम एक जगह स्थिर नहीं है कि ये यहीं बंधा हुआ, किसी स्थान से बंधा हुआ नहीं है, किसी जगह से बंधा हुआ नहीं है। और आन एक ठोर ठिकाने पाइए, बाकी तो आन का एक ठोर होता है कि भाई यही मंदिर है, बस मंदिर एक फिक्स है कि ये मंदिर है। आन का तो एक ठिकाना फिक्स होता है कि भाई उसको एक जगह पर कोई भी मूर्ति स्थापित करे तो वो आन में ही आती है। कोई शरीर भी है तो वो एक जगह हो जाएगा, वो सर्वत्र नहीं होगा, शरीर भी आन में आएगा, वो भी सर्वत्र। इसलिए तो गुरु को फिर महापुरुषों ने, गुरु क्या है? गुरु ज्ञान कहलाता है, जो ज्ञान सर्वत्र। शरीर तो एक जगह रहता है, शरीर तो एक जगह। गुरु पूर्णिमा में किसी अपन शरीर की पूजा कर रहे हैं तो वो आन की पूजा है, वो आन ही तो है। पूजा रहे तो भी आप आन की तो पूजा कर रहे हो, शरीर की पूजा क्या कहलाती है? आन की पूजा कहलाती है, वो आन ही है। आन है तो आन को पूज रहे हैं, आन को, ज्ञान को पूजना है, वो श्रद्धा भाव है, वो सारे मैटर है। लेकिन महापुरुष हमारे इस बात पे विचार करो, विचार करो कि अपन ज्ञान को तवज्जो दे रहे हैं, पर अपन जो आरती पूजा ये सब क्या है? महापुरुष फरमा रहे हैं ये आन की पूजा है, वो बाहर की श्रद्धा है, वो सब मैटर है, वो सारी वो टॉपिक अलग चले जाते हैं। लेकिन महापुरुष फरमा रहे हैं कि आन एक ठोर ठिकान, उसका तो एक ठिकाना है ना, आन का तो ठिकाना है। पर यहाँ अपन जैसे किसी गुरु स्थान पे भी जा रहे हैं पर अपन भक्ति नहीं कर रहे, तो फिर वो एक तरह का आन ही हो गया ना कि भाई गए कहाँ? पत्थर की तो अपन ने परिक्रमा कर ली और पत्थरों के वहीं चले गए, वहाँ की मर्यादा नहीं मानी। अपने को तो यही पता नहीं कि वाणी जी में रोज क्या कह रहे हैं, अपन अपने भ्रम में भी नहीं जा रहे हैं, अपना कुछ भी नहीं जा रहा है, तो फिर रहा क्या? फिर वो एक तरह का आन ही कहलाएगा। आगे बढ़ रहे हैं तो गुरु स्थान है कि भाई वहाँ परमाणु है उस चीज के कि महापुरुषों ने भक्ति करी। पर जाके अपन ने परमाणु तो नहीं ले गए, परिक्रमा लगई और चलो भागो भागो भागो, यहाँ से भागो, न बैठे न भजन करा न मन लगाना, बस पड़पंच करते रहे, तो फिर वो आन ही कहलाएगी। बिजली हाउस कोई गया और वहाँ पावर हाउस से लाइट तो ली नहीं, गए भोजन वोजन किया आ गए, तो पावर हाउस का मतलब क्या रहा? वहां से बिजली लेते तो फायदा मिलता, फायदा मिलता। तो आन और आन एक ठोर ठिकाने पाइए, पर यहाँ राम चरणियों समझ राम को गाइए। ऐसे समझ के राम को गाओ कि राम सर्वज्ञ हैं, राम भरपूर हैं, पाया परसन नाई मुखा नहीं बोल है, पाया परसन नाई मुखा नहीं बोल है, अरु श्रवणा सुने न बेन नेन नहीं खोल है। महापुरुष हमारे अब आन में तो क्या है? आन में चले भी गए तो मुख से तो कुछ बोलने वाला नहीं है, मुख से कुछ नहीं बोलेगा, न कानों से सुनेगा, न शब्द बोलेगा, न आंखें खोलेगा। कोई करो बहुत अरदास न उत्तर पाइए, उसके आगे कोई कितनी अरदास कर दो, अरदास कर दो, उत्तर नहीं मिलने वाला है। पर यहाँ राम चरण यूं समझ राम ही गाइए। इस बात को पक्का समझ लो कि आन उत्तर नहीं देगी, इसलिए राम को ही गाओ, राम को ही याद करो। जहाँ जहाँ चल गए दरस गई सर्ब की, के जल के पाखान चाहना दरब की। महापुरुष हमारे जहाँ जहाँ चल गए दर्श गई सर्ब की, जहाँ भी चले गए पूरी सृष्टि में कहीं भी दर्शन करने चले जाओ, सब कुछ भी देख लो कि जल के पाखान, भाई क्या होता है कि तो नाव 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 नाव, नदी है नाव, चलो पवित्र नदी है नाव, के तो नहाने का काम है कि पत्थर की पूजा है, बस दो ही तो चीज है, कि तो नहाना है कि पूजा है, कि नहाना है कि पूजा है, इसके अलावा तीसरी चीज नहीं है। बिना ज्ञान उपदेश बुद्धि नहीं जाग है, बिना ज्ञान उपदेश के बुद्धि जागती नहीं, जागते नहीं। अपने मन में यदि अधूरापन है कि ओहो अपन ने स्नान नहीं किया, तो वो अधूरापन भी अपना अज्ञानता है, अपनी अज्ञानता में ले जाता है। मन में यदि अपने को चीज सता रही है तो अपने को मन देखना है, अपना मन देखना है, तो ज्ञान नहीं है। मन में अधूरापन कहीं चाहना है किसी भी चीज की तो वो अधूरापन है, वो ज्ञान नहीं है। तो जहाँ जहाँ चल गए दरस गई सर्व की, के जल के पाखान चाहना दरब की। बिना ज्ञान उपदेश बुद्धि नहीं जाग है, बिना ज्ञान और उपदेश के बुद्धि जागेगी नहीं। पर यहाँ सत्पुरुषा के संग भरम ना भाग है, सत्पुरुषों के संग सारी भरम ना भागेगी। बिना किया सत्संग भरम की मार है, बिना सत्संग करे तो फिर भरम की मार पड़ेगी।
भरम की मार बड़ी जबरदस्त है, बिना सत्संग के तो भरम की मार है। कहाँ अपड़ कहाँ पड़िया बहे भवधार रे, चाहे अपड़ हो कि पड़िया हो, सब भवधारा में बह रहे हैं। चाहे पढ़ा हो कि चाहे अपढ़ हो, चाहे शास्त्र वेद ग्रंथ पुराण सारे पढ़ लिए हो कि किसी ने नहीं पढ़े हो, दोनों की स्थिति एक जैसी होगी। पढ़ा हुआ भी वैसा ही और ना पढ़ा हुआ भी वैसा ही, सब भरम की धारा में बहे जा रहे हैं। छता लोयणा अंध अकड़ संसार की, आंखें होते हुए भी अंधा है संसार की गति। देखो महापुरुषों को अपने ऊपर बड़ी दया आ रही है कि अपन आंखें होते हुए भी अंधे, अपन खुद का निर्णय नहीं कर सकते कि अरे बात सही है कि गलत है, बात सही है कि गलत है। वो तो जब अपन वाणी जी सालों से सुन रहे, लग रहा कि ज्ञान आ रहा, फिर उससे बात करो तो पता चलता ओहो अभी तो उनमें इतनी बुद्धि नहीं है, ये तो वाणी जी सुनने का मतलब क्या रहा। तब बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि फिर अपन ने सुना क्या, सुना क्या। वाणी जी सुनते 5 साल 10 साल 15 साल हो गए, पर थोड़ी सी चर्चा करो, फिर वहाँ विवेक का पता करो तो बोले ओहो। फिर बड़ा ही लगता है कि अपन ने इतने साल यहाँ सुन के करा क्या, अपन को इतने भी यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, फिर वो भी बातें वैसी की वैसी करे तो मतलब क्या रहा वाणी जी सुनने का, मतलब क्या रहा। बिना ज्ञान उपदेश बुद्धि नहीं जाग है, बिना ज्ञान और उपदेश के बुद्धि नहीं। छता लोयणा अंध अकल संसार की, पर यहाँ बही न सदगुरु भेंट परख नहीं सार की। आंखें होते हुए अंधे हैं तो क्यों, क्योंकि सदगुरु से भेंट नहीं हुई और सार की परख नहीं हुई कि सार है क्या सत्य। जहाँ लगी न सदगुरु फेट भरम लग फिरत है, सदगुरु की फेट लगी नहीं, भरमों में लगे लगे फिर रहे हैं। धन खर्चे तन कष्ट आश मन धरत है, धन खर्चे तन कष्ट, वह वर्ष हमारे के तो धन खर्च करते हैं, के तन को तकलीफ देते हैं और मन में आशा ही आशा है। आश अधूरी रहत न पूरे कोई रे, आशा अधूरी है, मन में पूर्ति नहीं है। पर यहाँ बिना समझ संसार ठिगावे सोए रे, बिना समझ के संसार ठिगाता है, बिना समझ के संसार को आन मनावत फिरे धरे चित चाह रे, को आन मनावत फिरे धरे चित चाह रे। आन को मना रहे, चित में चाहना है, जहाँ न आसत अर्थ करे कौन सा हिरे, वहाँ आसत तो है ही नहीं। अब वहां आसत नहीं है तो सहायता कौन करेगा। आसत यानी परमात्मा, नासत यानी बिल्कुल आन जड़। तो महापुरुष हमारे आसत नाम की चीज नहीं है तो सहायता करेगा कौन। चारों लोचन हीण अंध संसार है, जिसकी चारों आंखें फूटी हुई है वो संसार अंधहीन है, अंधा का अंधा है। पर यहाँ प्रत्येक नाही भास आश अंधियार है, प्रत्येक उसका भास नहीं है, आश अंधियार है, तो उसकी आशा करना ही अंधकार है। और आशा उपजाए अजक ले फिरत है, हृदय में आशा उपजाते हैं और अजक ले लेके फिरते हैं। जक न पड़े दिन ऋण मनोरथ करत है, रात दिन जग तो पड़ता ही नहीं है, एक सेकंड भी शांति तो आती नहीं है। और मनोरथ करत हैं, मनोरथ कर रहे हैं। कर भाटो भाटो देव मनावे सोए रे, भाटा भाटा देव मना रहे, भाटा भाटा देव मना रहे हैं। पर यहाँ बिन चेतनता शक्ति सिद्धि नहीं होए रे, पर बिना चेतनता के शक्ति जो है वो सिद्ध नहीं होए रे, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी बिना चेतनता के। जड़ में चेतनता नहीं है और बिना चेतनता के वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, इसलिए चेतन को जानना पड़ेगा। कुंडलिया में मद आशे के मद आशे से मदवा भया जी, नासत दर्शे नाई कर जोड़े विनती करे आसत लख बिरदाय। मद आशे से मदवा भया, महापुरुषों ने मद आशा इतनी छाई हुई ना। मद आशा क्या कि अपने संसार की कामना, संसार की इच्छा कि हे राम जी मेरा ये काम पूरा हो जाए, तो काम इतना छा जाता है कि व्यक्ति की बुद्धि चलना बंद हो जाती है कि अपन मांग कहाँ रहे, अपन मांग किससे रहे। भया जिना सतदर्शी नाय, मद आशा में इतना समा गया कि उसको यही नहीं चल रहा है कि नासत है, अपन नासत के आगे मांग रहे, अपना इष्ट अपन ने भंग कर दिया। कर जोड़े विनती करे आसत लख बिरदाय, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हाथ जोड़ के उसके आगे विनती करे और उसको आसत लग के बिरदा रहे कि आसत है। आसत समझ के उसके आगे अपन बिरदा रहे हैं। कोई बोले ये काम कर दो तो वही करने लग जाते हैं, बोले वहां जाके इस पत्थर की पूजा करो काम पूरा हो जाएगा, तो अपन शुरू हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। जो अपना जोग संजोग है वो पक्की बात है, कहीं कुछ हो ही नहीं सकता है,
कहीं कुछ नहीं होगा। आस तलक बिड़दाई जी के कोई जवाब न भाके। वहाँ कुछ उत्तर भी नहीं मिलेगा, कुछ उत्तर भी नहीं मिलने वाला। वो प्रत्येक शून्य स्वरूप सुने चोघे न समा के। वो प्रत्यक्ष ही शून्य स्वरूप है, न तो वो देखता है, न वो उसका उत्तर देता है, न वो उसकी कोई प्रतिक्रिया देता है। इसलिए रामचरण भज राम को सब आसत जामाए। आसत में जाना है तो क्या करना है? आसत में जाना है तो महापुरुष हमारे खाली राम का भजन करना है, बिना किसी भरम के, बिना किसी भरम के खाली राम का भजन करना है। सब आसत तामाए, सब आसत उसमें आ गई, सब आसत उसमें आ गई राम भजन में। मद आशे से मदवा बया जीना सददर्शे नाई। मद आशे की मदवाड़ से कोई दाता लखे न सूम। जे मन बिचलिया मांगत फिरे जैसा जा चकडूम। मद आशे की मदवाड़ से कोई दाता लखे न सूम। मद आशा है ना, मद आशा इतनी छा जाती है तो ये पता नहीं चलता है कि सामने वाला दाता है कि सामने वाला कंजूस है, अपना काम तो लेने का है। मद आशा है। जे मन बिचलिया मांगत फिरे जैसा जाचक ढूम। जाचक ढूम होता है ना, जाचक डूम किसको बोलते हैं? अपने घर कोई नाई आता है, ढोली आता है, तो उसका काम क्या, उसको लेना देना घर वालों से कुछ नहीं, कि देने लायक है नहीं, वो तो आगे आके झोली फैलाते कि भाई हमको दे दो। ऐसे महापुरुष कहाँ ले गए? जाचक और डूम की जगह ले गए, कि ऐसे लेने का काम करते हैं। जैसा जाचक डूम अधिक तृष्णा उर्माही। हृदय में बहुत तृष्णा है। जे सैंस लाख धन होए तो ही तिरपत होए नाई। सैंस से लाख धन हो जाए, लाख से करोड़ हो जाएगा, पर मन तृप्त नहीं होगा, मन कभी भी तृप्त नहीं होगा। नक शिक लूं अज क्या फिरे जक नहीं बढ़ते रूम। नक से शिक तक अचकाए में है, नक से शिक तक अचकाए हुए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं जक नहीं बढ़ते रोम। रोम में कहीं भी, रोम रोम में, एक रोम में भी शांति नहीं है, एक जरा से भी शांति नहीं है। शांति नाम की कोई चीज नहीं आई। मद आशे की मदवाड़ से कोई दाता लखे न सूम। अपन पहचान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अपने अंदर मद आशा है, इसलिए अपने को पहचान नहीं होगी। जब मद आशा खत्म होगी तो पहचान होगी, नीची आशा खत्म होगी तो पहचान होगी। ऐसे गुरुदेव अपने सारे भ्रमों को समझा रहे हैं कि भरम रीति फरमा रहे हैं कि संसार में ये भरम है, पर अपने को क्या करना है? राम का भजन करना है और इन भरमों को छोड़ना है। आगे और फरमाएंगे गुरुदेव। राम राम जी राम महाराज, राम राम राम। राम